नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पाठ 17 सोना को अभ्यास सागर से अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि पाठ 17 यानी सोना ज्ञान सागर से नहीं अध्ययन करना है, क्योंकि ये पाठ्यक्रम में नहीं है। लेकिन अभ्यास सागर में जो व्याकरण है इससे संबंधित, इस पाठ से संबंधित व्यंजन संधि, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे, ऐसा दिशा निर्देश दिया गया है। तो आइए हम व्यंजन संधि का अध्ययन करते हैं। व्यंजन संधि से अध्ययन करने से पहले हमने आपको हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजन को पिछले कालांश में समझाया था। तो अभी हम व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है कि नीचे लिखे शब्दों में संधि के बाद हुए परिवर्तन को ध्यानपूर्वक देखिए। अब यहां लिखा है पहले में गण धन ईस बराबर गणेश। अब इसमें आप देख रहे हैं गण में जो अंतिम वर्ण है, पहले पद का अंतिम वर्ण अणा है। अब इसमें स्वर हर्ष आ है और धन ईस यानी दूसरा पद ईस है, तो दूसरे पद में पहला स्वर ई है, तो आ और ई मिलकर के ए बन जाते हैं, तो हो गया गणेश। इसी तरह आगे देखिए वार्षिक धन उत्सव। वार्षिक में यानी पहले पद का अंतिम स्वर क्या है, यानी वर्ण क्या है, का। अब का में स्वर कौन है, ह्रस्व आ, और दूसरे पद का पहला स्वर उ है, तो आ और उ मिलकर के ओ बनते हैं, तो दोनों वार्षिक धन उत्सव बराबर क्या हो गया, वार्षिक उत्सव। इसी तरह से शुभ धन आरंभ शुभारंभ, जगत धन अम्बा जगदम्बा, वाक धन ईस वागीस, उत धन ज्वल उज्ज्वल। यहाँ इस पुस्तक के बताने के अनुसार जो अध्यापन संकेत में दिया गया है उसको मैंने आपको करवा दिया, मतलब हिंदी वर्णमाला। और अब इसमें देखिए गणेश, वार्षिक उत्सव, शुभारंभ शब्दों में पूर्व पद में अंतिम वर्ण स्वर का उत्तर पद के यानी प्रथम वर्ण स्वर से मेल हुआ है। ये स्वर संधि के उदाहरण हैं। तो जगदम्बा, वागीस, उज्ज्वल शब्दों में पूर्व पद के अंतिम वर्ण यानी व्यंजन का उत्तर पद के प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन से मेल हुआ है, तो ये व्यंजन संधि के उदाहरण है ना। तो स्वर का हमने अध्ययन कर लिया पहले से। अब इस पाठ में हम व्यंजन संधि, तो वही चीज इसमें दोनों उदाहरण दिया है। तो इसमें जैसा कि बताया कि जगदम्बा में वागीस और उज्ज्वल शब्दों में पूर्व पद के अंतिम वर्ण यानी व्यंजन का उत्तर पद के, पूर्व पद यानी पहला पद और उत्तर पद माने दूसरा पद के प्रथम वर्ण चाहे वो स्वर या व्यंजन है, कि दोनों के साथ मेल हुआ, तो ये व्यंजन संधि के उदाहरण है। अब याद रखिए कि व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार होता है, विकार मतलब परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 2। नीचे लिखे संधि विच्छेद और संधि युक्त शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला है क्या में दिक धन गज, बन गया क्या, दिग्गज, यानी का में हलंत है। जब हलंत है इसका मतलब है कि का आधा है, तो ये का गा में परिवर्तित हो गया, आधे गा में। इसी तरह जगत धन अम्बा जगदम्बा, ता जो है दा में बदल गया। सत धन वाणी सदवाणी, ता दा में बदल गया। अच धन अंत अजंत, चा किसके बदल गया, चा जा में बदल गया। उसके बाद सट प्लस आनंद सडानंद। अब नीचे यहां दिया समझाया है कि ऊपर लिखे शब्दों में पूर्व पद का अंतिम वर्ण और सभी वर्गों का पहला व्यंजन है। आप देख ही रहे हैं सभी वर्ग, का वर्ग में का, ता वर्ग का ता है, यहाँ गा में यानी सत, इसमें यानी भी ताज भी जो है अपने वर्ग का पहला वर्ण है। चा यानी भी जो है मतलब अपने वर्ग का पहला है, और टा भी जो है अपने वर्ग का पहला है। तो क्या बताया इन्होंने कि ऊपर लिखे शब्दों में पूर्व पद का अंतिम वर्ण सभी वर्गों का पहला व्यंजन है। यदि उत्तर पद के पहले सभी वर्ण वर्ग के तीसरे चौथे व्यंजन स्वर या र ला वा हो, तो पूर्व पद का अंतिम व्यंजन
पूर्व पद का यानी पहला पद का अंतिम व्यंजन अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। ये नियम है, ठीक है, याद रखिए। अब यहां फिर वही चीज समझाया है कोष्ठक में। यहां पर यदि पहले शब्द का अंतिम व्यंजन, यहां देखते जाइए, यदि पहले शब्द का अंतिम व्यंजन का, च, ट, त, प हो और दूसरे शब्द का यानी उत्तर पद का पहला वर्ण कोई स्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण अथवा य, र, ल, व आए तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आई बात? जैसे यहां देखिए दिक, धन, गज। अब दूसरे पद में यानी उत्तर पद में पहला वर्ण क्या है? ग है, और अपने वर्ग का क्या है? वो तीसरा है, यानी तीसरा व्यंजन है वो अपने वर्ग का। और दिक यानी का क्या है? अपने वर्ग का यानी कंठ वर्ग का पहला वर्ण है। यही बताया गया है ना कि अगर का के बाद दूसरे पद में यानी वो तीसरा किसी वर्ग का वो तीसरा व्यंजन है, तो ये जो पहला पद है उसका जो अंतिम वर्ण है अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। इसीलिए का गा में बदल गया, हो गया दिग्गज। ठीक है, आशा रखता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। यहां प्रश्न संख्या 3 देखिए, वाक धन जाल। क्या लिखा है उसमें कि नीचे दिए गए शब्दों में संधि कीजिए। वाक धन जाल। तो यहां पर आप देखिए कि वाक यानी पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? का है, अपने वर्ग का वो पहला व्यंजन है। और जाल क्या है? यानी उत्तर पद। तो उत्तर पद कहें या दूसरा पद कहें, तो दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है? जा। और ये जा क्या है? अपने वर्ग का तीसरा व्यंजन है। तो अब दोनों जब जुड़ेंगे, दोनों की संधि होगी वाक धन जाल का, तो का अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में ही बदल जाएगा। तो हो जाएगा क्या है? वाक जाल। का में हलंत है इसलिए गा आधा ही होगा। क्या लिखेंगे इसको? वा, जैसा लिखा है पहला वैसे ही लिखेंगे। का जब गम परिवर्तित होगा तो आधा गा लिखेंगे, उसके बाद जाल लिख देंगे। तो क्या बन गया ये? वाक जाल। उसी तरह खा में देखिए, दिक धन गज। का अपने वर्ग का पहला और गा भी अपने वर्ग का तीसरा व्यंजन, तो क्या हो जाएगा? का गम बन जाएगा, यानी का आधा गम बदल जाएगा, तो हो जाएगा दिग्गज। दी लिखेंगे, का आधा गा में मतलब का जो आधा, का के स्थान आधा गा लिखेंगे और फिर गज लिख देंगे, हो गया दिग्गज। इसी तरह सत प्लस यानी सत धन गुण या सत प्लस गुण कहें तो सत धन गुण हो जाएगा सदगुण। ता अपने वर्ग का पहला व्यंजन है, और गुण जो है यानी गा जो है अपने वर्ग का तीसरा व्यंजन है। तो ता जो है ता गा में नहीं बदलेगा, ता अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन हो जाएगा। तो ता जो है अपने वर्ग का तीसरा व्यंजन क्या होता है? ता था दा, तो हो जाएगा इसीलिए वो सदगुण। सा लिखिए, दा में हलंत लगाएंगे, उसके बाद गुण लिख देंगे, हो गया सदगुण। प्रश्न संख्या 4 है कि नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। अब हमें संधि विच्छेद करनी है इसके। भागवत गीता है, तो क्या हो जाएगा? भगवत गीता है, तो भगवत दा अपने वर्ग के पहले व्यंजन बदल जाएगा, दा के स्थान पर ता हो जाएगा, तो हो जाएगा भगवत। दा में भी हलंत लगा है, तो जब भगवत लिखेंगे ता में भी हलंत लगा के लिखेंगे, तो हो जाएगा भगवत धन गीता। उसके बाद जगदीश, इसी तरह से दा का क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा। तो जगत, चूंकि दा ता में बदल गया, ता में हलंत लगाएंगे क्योंकि उसका जो मतलब दूसरा पद बनेगा ईस, वो अलग हो गया। तो जगत धन ईस। जगत कैसे लिखेंगे? ता में हलंत लगाएंगे, उसके बाद ईस लिखें। इसी तरह से दिग यानी दिग्दर्शन, तो यहां भी लिखेंगे दिक धन दर्शन। दिक लिखेंगे तो का में हलंत लगाएंगे, फिर दर्शन जैसे इसमें लिखा है वैसे ही लिख देना है। दिग्ज्ञान, क्या लिखेंगे? गा का का हो जाएगा, दिक यानी का में हलंत लगाएंगे और फिर ज्ञान लिख देंगे जैसा इसमें शब्द में लिखा है ज्ञान।
प्रश्न संख्या 5 है कि नीचे लिखे संधियुक्त शब्दों और संधि विच्छेद को ध्यान पूर्वक देखिए। वाक धनमय, वांग्मय लिखा है, का अपने पहला और दूसरे पद में मां क्या है, पंचम में, अपने वर्ग का पंचम व्यंजन, इसीलिए का जो है अपने ही वर्ग का पंचम व्यंजन बदल जाता है, वांग्मय हो गया। इसी तरह से षड धन मास, षड मास, उत धन मत्त, उन्मत्त, उत धन्नति, उन्नति। कहने का मतलब यहाँ क्या है कि पहले पद का अंतिम वर्ण अपने वर्ग का पहला वर्ण होगा और दूसरे पद में पंचम वर्ण आता है, तो ये जो पहला पद का अंतिम वर्ण जो है, का है, टा है, ता है, चा है, ये अपने ही वर्ग के पंचम व्यंजन में बदल जाते हैं। चाहे आप देख लीजिए, इसमें उदाहरण दिया ही है, का अंगम बदल गया, टा जो है अणम बदल गया। टा अपने वर्ग का पंचम व्यंजन क्या होता है, अणा होता है टा का। ता का पंचम व्यंजन क्या होता है, ना होता है। यहाँ लिखा भी है, समझाया भी है इन्होंने, ऊपर लिखे पहले शब्द का अंतिम वर्ण का, टा, ता है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण मां तथा ना है। ध्यान दीजिए, पहले शब्द के अंतिम वर्ण संधि करने पर उसी वर्ग का पांचवां वर्ण बन गए हैं, है ना, जैसा कि अभी हमने आपको समझाया। तो वहाँ ये यहाँ भी दिया है, वही याद रखिए में कि याद रखिए, यदि पहले शब्द का अंतिम व्यंजन का, च, ट, त, पा हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन मतलब पांचवा व्यंजन हो, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। नहीं समझे, कहने का मतलब क्या है कि यदि पहले शब्द का अंतिम व्यंजन का, अब जैसे इसमें यहाँ है वाक में का है और दूसरे पद में पहला व्यंजन क्या है, मां है, तो ये मां जो है अपने वर्ग का पंचम व्यंजन है, नासिक व्यंजन है। तो दूसरे पद का जो यहाँ पे नासिक व्यंजन है और पहले पद में अंतिम वाला जो व्यंजन है अपने वर्ग का पहला है, तो ये का जो है अपने ही वर्ग के, जब दूसरे पद का नासिक व्यंजन है तो ये पहले पद का अंतिम जो व्यंजन है का अपने ही वर्ग, यानी का अपना वर्ग में, यानी पांचवा व्यंजन क्या होता है, अंगा होता है, जो कि हमने आपको पिछले क्लास में हमने समझाया था आपको कि का पंचम व्यंजन क्या अंगा, इसीलिए यहाँ वांग्मय हो गया, का के स्थान अंगा, यहाँ टा के स्थान पे अड़ा, ता का ना बन गया, उन्मत्त हो गया, ता का यहाँ उन्नति हो गया, आधा ना लगा है, उत धन्नति, उन्नति, ऐसा कहने मतलब ये इन्होंने बताया है। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 6 में, नीचे दिए गए शब्दों में संधि कीजिए। चित्त धनमय है ना, तो क्या हो जाएगा, ता, यहां भी मां जो है दूसरे पद में मां क्या है, अनुनासिक, और यहां ता है, तो क्या हो जाएगा, चिन्मय। ठीक है, इसी तरह से मतलब चिन्मय, ची लिखेंगे, ता के स्थान पे आधा ना लिखेंगे, मैं लिख दें, चिन्मय बन जाएगा। उत धनयन, उन्नयन, उ आधा ना, फिर नयन पूरा सीधा लिख देंगे। सडमुख, इसी तरह से तो क्या हो जाएगा, सट प्लस मुख क्या हो जाएगा, षडमुख। मां भी मतलब यहां भी मां क्या है, नासिक व्यंजन है और टा अपने वर्ग का पहला है, तो टा का जब टा किस में बदलेगा, अपने ही वर्ग के पंचम व्यंजन में, तो हो जाता है वो टा अड़ा, क्योंकि टा में हलंत है इसलिए आधा अड़ा लगा के लिखेंगे, तो मूर्धा सा लिखेंगे, आधा अड़ा लिखेंगे, मुख लिखेंगे, हो जाएगा षडमुख। अब प्रश्न संख्या 7 देखिए, नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। उन्मेष, ठीक उसी तरह उसका उल्टा यहां करना है। अब ना किस में बदलेगा, उन्मेष, ना का अपने वर्ग का नासिक व्यंजन है, अंतिम व्यंजन है, इसका पहला वर्ण क्या होता है, पहला व्यंजन ना वर्ग में ता होता है, तो इसलिए उत धन मेष हो जाएगा। इसी तरह सन्मार्ग, ना तब बदल जाएगा, सत धन मार्ग, उत में भी ता में हलंत लगाएंगे, सन जो सत बनेगा ता में भी, यानी उसमें भी सत में भी ता में हलंत लगा के लिखेंगे, सत धन मार्ग। उन्नयन, यहां भी उत धन नयन, प्रश्न संख्या 6 में हमने देखा है जैसे उत धन नयन, वैसा ही लिखना है यहां। उसके बाद
प्रश्न संख्या 8 है कि नीचे दिए गए शब्दों में संधि के बाद हुए परिवर्तन को ध्यानपूर्वक देखिए। उत्धनलेख उल्लेख, सतधनजन सज्जन, तत्धनटीका तट्टिका। यहां देखने हैं कि जब पहले वर्ग में ता आया है पहले पद में और दूसरे पद में ला जा टा आया है, तो ता लम बदल गया, ता जा में बदल गया, गा में ता जो है टा में बदल गया। तो यहां देखिए इन्होंने समझाया है कि ऊपर लिखे शब्दों के पूर्व पद के अंतिम वर्ण ता है और उत्तर पद के पहले वर्ण ला जा टा है। संधि करने पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण किसमें बदल गया? ला जा और टा में बदल गया, मतलब ला जा टा हो गया है। वही चीज इन्होंने कहा है, याद रखिए कि यदि ता के बाद चा जा झ ट ड ला आए तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहां देख रहे हैं आप, तत्धन टीका, ता टम बदल गया, तट्टिका हो गया, सद्धन जन, ता का जा हो गया सज्जन, उत्धन लेख, ता का ला हो गया। मतलब ऐसा नियम है कि यदि ता के बाद चा जा झा या टा डा या ला आए तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के वर्ण में, दूसरे वर्ण नहीं दूसरे पद का, जैसे लेख है तो ता लम बदल गया, यहाँ दूसरे में जा है और पहले में यहाँ सत है, सद्धन जन, ता जम बदल गया, तद्धन टीका तत्धन टीका, ता भी टाम हो गया तट्टिका। तो इस तरह से ये बदल जाता है। तो ये नियम थोड़ा हमें याद रखना पड़ेगा। तो अब यहीं पे मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। अगले क्लास में हम अब इस पाठ का जो प्रश्न संख्या 9 है वहाँ से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।